हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो ये होली से नेक्स्ट डे की वीडियो है, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है। सैटरडे का दिन था और सैटरडे का जैसे सबको पता होता है कि मेरा जो वर्क होता है बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि उसी दिन मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ता है। और इस दिन क्या था, एक्चुअली मेरी लगी हुई थी सीबीएसई ड्यूटी। वैसे सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, बट उस दिन सीबीएसई ड्यूटी मेरी लगी हुई थी एग्ज़ाम में। बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, काफ़ी पेन फील हो रहा था बॉडी में। जाना 9 बजे था, इसलिए डिसाइड करती रही कि जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना। फिर फाइनली मैं नहीं गई और अपने कामों में लग गई। अरू को मैं दूसरे रूम में लिटा कर आई थी, बट इतने मैंने बेडशीट बिछाई, इतने अरू उठ गई। मैंने उसे कोशिश तो बहुत करी सुलाने की, बट उस वक्त पर वो नहीं सो रही थी। शायद उसका सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने उसको फ़ीड कराया, बट वो फिर भी नहीं सोई। फिर मैंने उसके मुँह में बोतल दे दी कि इतने अगर मैं काम करूँगी तो वो आराम से अपना दूध पीती रहेगी। और इस निप्पल को बहुत धीरे-धीरे वो पीती रहती है और उसको ऐसे ही ख़त्म कर लेती है। अब मैं अपनी बेडशीट बिछा दूँगी। ये जितनी भी बेडशीट है ना, ये मुझे मेरी मम्मी ने दी है। मेरे पास जितनी भी है 10-12 बेडशीट जितनी भी है, सब मुझे मम्मी ने ही दी हैं। मुश्किल से मैंने 1 या 2 ही खरीदी है ना, सब मुझे मम्मी ने दे दी थी। ये सब मैंने अपनी शादी के टाइम पे ली थी और 6 साल हो गए। आप देख सकते हो बेडशीट पे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अब भी ऐसी है जैसे आज ही मैंने खरीदी हो। तो इस तरह से मम्मी ने जितनी मुझे बेडशीट दी सब बिल्कुल बेस्ट है। और बाकी मैं इसको काम को ख़त्म इसलिए सैटरडे में सुबह कर रही थी, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाती तो मुझे इवनिंग में करना पड़ता और इवनिंग में काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो मैं बेडशीट हुई, अपना जो मेरे सोफ़े कवर हुए, सब मैं सैटरडे को धोती हूँ, हर सैटरडे धोती हूँ। कभी कभी जैसे अगर बेडशीट मेरी थोड़ी हैवी होती है तो मैं उससे अगले सैटरडे धो लेती हूँ, वरना मतलब हर सैटरडे को ये चीज़ें मुझे चेंज करनी होती हैं। और रूम में अगर इस तरह से थोड़ा बहुत चेंज ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता। बाकी ये सब कपड़े हैं जो मुझे बिल्कुल गर्म पानी में भिगोने हैं, क्योंकि इनमें से कुछ अरुण की बनियान है जो गर्मियों में यूज़ हुई थी, अब मैंने निकाली हैं। तो तब उसकी मालिश होती थी ना, तो मालिश की वजह से सरसों के तेल की स्मेल मुझे उनमें लग रही थी। जबकि ये सब अच्छे से धुली हुई रखी थी, बट फिर भी इनमें स्मेल आ रही थी। तो मैंने सोचा बिल्कुल खौलते पानी में मैं इसको भिगो दूंगी और तब उनको धोऊंगी। और ये जो बाकी कपड़े मशीन के हैं जो मशीन में धुलने हैं, सैटरडे में कुछ कपड़े मशीन में धुलते हैं, मतलब ज़्यादातर कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, कुछ ही हैं जो हाथ से धोते हैं। और ये सिर्फ चाय के बर्तन थे जो मैंने सोचा इनको मैं पहले धो लेती हूँ, क्योंकि अरू जो है सो चुकी थी इस वक्त पर। और अभी भी अरू जो है आवाज़ें तो कर रही है। ये नई नई आवाज़ उसने सीखी है, अगर आपको सुनने को आ रही होगी। तो सुबह सिर्फ कुछ नहीं होते, चाय के बर्तन होते हैं मेरे और अरुण के। तो उनको मैं फटाफट धो दूंगी और अपनी रसोई क्लीन करूंगी, क्योंकि जब तक रसोई साफ़ ना हो और जब तक आपका बेड ना लगा हो तो आप बिल्कुल नहीं लगता कि आप साफ़ घर में रह रहे हो। ये दो चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो मैंने अपनी गैस भी अच्छे से क्लीन कर दी है और बहुत बढ़िया से रसोई साफ़ हो गई थी। और सैटरडे वाले दिन थोड़ा सा और डीप क्लीन मैं कर देती हूँ मेरी रसोई को, तभी वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। जबकि मेरी तबीयत सही नहीं थी इस समय पर, बट फिर भी मुझे काम तो ख़त्म करना ही था, तो इसलिए मैंने काम अपना टाइमली ख़त्म कर लिया था। फिर मैंने सोचा था कि रेस्ट कर लूँगी, बट ऐसा रेस्ट कुछ ख़ास हो ही नहीं पाया, इस तरह से हो गया। और बाकी मैं आगे व्लॉग में बताऊँगी कि इसके बाद जो इसका आगे का व्लॉग है वो बहुत दिन बाद जाके शूट हुआ था, क्योंकि इस समय तक भी मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और तबीयत जो है मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब नहीं हुई थी और इसके लिए कई दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी। बट उस वक्त तक तो काफ़ी सही थी, बट इतनी ज़्यादा ख़राब होगी तो नहीं पता था। और ये है जो सबके घरों में होता होगा, इस तरह से कछुआ रखते होंगे पानी में रख के। ये मैंने और उनके फर्स्ट बर्थडे पर उनको गिफ्ट किया था, 6 से 7 साल पहले मैंने उनको ये गिफ्ट किया था। ये अभी वैसे काफ़ी ख़राब हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ मेरे बाथरूम में। जैसे मैंने बोला था, ये बिल्कुल गर्म पानी है जो मैंने इसमें भर लिया है और अब इसमें मैं ये कपड़े भिगो दूँगी। ज़्यादा गर्म पानी में, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में अगर आप कपड़े भिगो देते हो तो उनकी जो गंदगी आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और उनमें जो स्मेल होती है ना वो भी सब चली जाती है। हाँ, मैं वापस आ गई हूँ रूम में, क्योंकि जब मैंने चद्दर वगैरह चेंज करी थी तो उससे थोड़ी बहुत धूल आ जाती है, तो मैं हल्की हल्की से झाड़ू मार लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद सोनिया आने ही वाली थी सफाई करने के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। मैंने सब डस्टिंग वगैरह कर दी। अब सोनिया आराम से अपना झाड़ू पोछा कर लेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अरू उठ गई थी तो मैं उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रही थी। तो अरू का यही रहता है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी वो नींद लेती है। अब मेरी बारी है प्रेस करने की। मोस्टली सैटरडे में मेरे लिए बहुत कपड़े हो जाते हैं। पहले तो अरुण कर लिया करते थे, बट अरुण अब क्या है, कुछ चीज़ों में आलस करने लगे हैं, तो ये भी काम मुझे ही करना पड़ता है। और अब एक जने के कपड़े और बढ़ गए हैं, अब तो अरू के कपड़ों पर भी प्रेस करनी पड़ती है।
बिना प्रेस के कपड़े मुझे अरुण और अरू के तो नहीं अच्छे लगते। जब मैं स्कूल जाती हूँ मैं भी प्रॉपर प्रेस के कपड़े पहनती हूँ। घर में जब रहती हूँ तब तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा पहनती नहीं हूँ। ज़्यादातर मैक्सी ड्रेस डाल लेती हूँ या नाइट सूट डाल लेती हूँ। बट जब अरू को मैं प्रेस के कपड़े पहनाती हूँ, और अरुण तो बेशक डेली बाहर जाते हैं संडे को छोड़ के, तो उनके भी कपड़े मैं प्रॉपर प्रेस करके रखती हूँ। अच्छा लगता है इस तरह से बच्चों के कपड़े भी प्रेस करके उन्हें पहनाओ तो सुंदर सुंदर बच्चे लगते हैं। तो अब मैं अरू की जो सेव जब से ली है ना, ये फ़ायदा में बहुत हो गया है कि प्रॉपर उसके कपड़े अलग निकाल के रख देते हैं। वो कपड़े वाली हमने बिल्कुल मतलब निकाल कर फोल्ड करके रख दी है, और ये हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो रही है। बहुत अच्छा भी लगता है कि बेटी की सेफ अलग है, आराम से उसके कपड़े उसमें से निकालो, इधर अरुण के कपड़े में लगा दूंगी और मेरे सूट तो सब एक जगह हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा है, अगर आप सेफ अच्छे से मैनेज करके रखते हो तो आपको बहुत फटाफट आप अपने कपड़े लगा लेते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जहाँ का आपको पता है वहाँ से कपड़े उठाओ और वहाँ कपड़े रख लो और अपना काम ख़त्म। जब बहुत ज़्यादा मैसी होता है ये सब चीज़ें तब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बट अभी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो सैटरडे है, घर में रहने वाली हूँ, कहीं जाने वाली नहीं हूँ, इसलिए हल्का सा मैं मेकअप करूँगी। मेकअप भी कुछ नहीं है, मैंने सनस्क्रीन लगा लिया है, मॉइस्चराइज मैं सुबह ही लगा चुकी थी। थोड़ा सा वाइट टोन पाउडर लगा लूँगी जिससे जो है सनस्क्रीन वगैरह से मुझे चिप चिप फील ना हो, तो इसलिए हल्का सा वाइट टोन लगाऊंगी। अब लगाती हूँ बिंदी, फिर बारी है मेरी लिप कलर की। जब मैं घर पर रहती हूँ कभी भी लिक्विड लिप कलर नहीं लगाती, संडे को छोड़ के। अगर मैं किसी दिन, क्योंकि संडे को तो मुझे अच्छे से तैयारी होना होता है, बाकी जो दिन अगर मैं घर पर रुक जाती हूँ तो मैं बहुत सिंपल एक बुलेट लिप कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि लिक्विड लिप कलर में उस दिन पता नहीं क्यों नहीं लगाती, वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता या जो भी है। मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए हैं, बट इस बार मेरे बालों की कटिंग कराने से ये हुआ है कि मेरे जो बाल हैं काफ़ी हैवी फील होने लगे हैं, वरना मेरे बाल जो है इतने हैवी नहीं लगते थे, बहुत हल्के बाल हैं मेरे। बट इससे क्या है, मेरे बाल थोड़े से हैवी लगने लगे हैं। अब मैं अपना हेयर एक्सटेंशन कराऊंगी अरू के बर्थडे पर। पता नहीं अरू का बर्थडे आ रहा है जैसे मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसमें बहुत सारी तैयारियां सोच कर बैठी हूँ। तो इसलिए अरू के बर्थडे पर मुझे अपने हेयर एक्सटेंशन कराने हैं, नेल एक्सटेंशन कराने हैं, कलर कराना है, हेयर कलर कराना है, तो बहुत कुछ मैंने सोचा हुआ है जो मैं पूरा करने वाली हूँ। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है मेरा सैटरडे जो बहुत हेक्टिक होता है। आज और ज़्यादा हेक्टिक इसलिए है क्योंकि मुझे हो रहा है फीवर बहुत, और फीवर से ज़्यादा मुझे है बॉडी पेन। या तो ये थकान है जो 2-3 दिन रसोई में निकले ना, उसकी थकान है, फिर होली पर ठंडे पानी से होली खेल ली। मैंने तो सबको गर्म पानी में भिगोया था, मुझे सबने ठंडे पानी में भिगो दिया तो ये उसकी वजह से है। कल भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट फिर भी मैं स्कूल गई थी, मुझे कुछ प्रैक्टिकल के नंबर वगैरह बच्चों को देने थे, इसलिए मैं गई थी। आज भी मेरी वैसे सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है दिल्ली में, बट आज मेरी सीबीएसई ड्यूटी थी, सो मैंने उसमें नहीं गई, क्योंकि सुबह तक भी मुझे नहीं लगा ठीक, मतलब दवाई का असर तक ठीक हो रहा है। तो अब अरू को भी मैंने नीचे दिया है, सारा काम ख़त्म कर लिया, अभी जस्ट मैं बैठी हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ। सोच रही हूँ अरू के साथ थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँ, क्योंकि गोली ली है मैंने, अगर दवाई लेने के बाद सोऊंगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। मतलब होली की बात कहते हैं ना, थोड़ा सा सोलो होली खेलने का तो बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मैं वो ही नहीं कर पाई, तो उस वजह से मेरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में आ रही है, मतलब मेरे जॉइंट्स वगैरह सब कुछ दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ठंड बैठ गई है मुझे अंदर। मैं सुबह ही नहा धो ली थी, क्योंकि मुझे 9 बजे जाना था। अगर मुझे लगता कि अगर मैं ठीक होती तो मैं चली जाती, मैं 8 सवा 8 तक भी सोच रही थी चली जाऊँ। फिर जब मुझे धीरे धीरे पेन फिर से शुरू होने लगा तो मैंने अवॉइड कर दिया, कोई ऐसा नीड नहीं है। अब मैं जाऊँगी सीधा मंडे मुझे जाना है एक सर के पास। मैं करूँगी एक प्रिंसिपल मैम की कंप्लेन, क्योंकि उनकी वजह से मेरी 8 महीने की सैलरी रुकी हुई है, जो अब मेरा पेशेंस लेवल है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो वो मैं कंप्लेन ज़रूर करूँगी उनकी। तो मंडे मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी जाना है, मेरी तबीयत भी ख़राब रही, स्कूल से भी मैंने छुट्टी ली, तो मैं वहाँ जाऊँगी। तो पहले मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, अरू को लेके आती हूँ, वैसे जगी हुई है, फिर मिलते हैं आपको, बस बाय। तो आज अरू के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या रहता है, इसको खाती है अच्छे से नहीं खाती, क्योंकि उसको मिर्च का ज़्यादा पसंद है। अब उससे पता चलेगा उसे और खाना है कि नहीं, वरना वो आवाज़ निकाल। हाँ मतलब उसको खाना है, उसको अच्छी लग गई भाई, उसको खिलाते हैं अब। क्या है? आरो क्या हो? अरे क्या? हाँ हाँ, ओ गिर गई। हाँ हाँ हाँ
क्या है? क्या है? क्यों डांट रही है? अरे बताएगी नहीं क्या हुआ फिर? जलाओ। लो चक्कू इस हाथ से। हाँ। अरे ऐसा काटेंगे। चलो खड़े हो जाओ। इधर आओ। हाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बंदूक से चला रही है वो। हाँ हाँ आ जाओ। ये फ्राग चलो आगे आ जाओ। चलो फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बस सारे हाथ फाड़ लिया। मालिश का। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत दिन हो गई है वीडियो के लिए। लास्ट वीडियो मैंने होली पर पोस्ट की थी, जो होली व्लॉग डाला था। हाँ बरू चिल्लाने लगी है, चिल्ला दो। बाय। तो उसके बाद जो वीडियो नहीं आई है, एक्चुअली ये जो वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ, ये मैंने शूट उसके अगले दिन ही कर ली थी, बट उस बात को 15 दिन हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि होली पर पता नहीं शायद मेरे मुंह में कलर चला गया या क्या हुआ। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मेरे गले में इतना बुरा इन्फेक्शन हो गया, इतना बुरा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, और मुझे ना ऐसा लग रहा था गला अंदर से पका हुआ सा। और वो बहुत दिन में जाके सही हुआ। अभी 2-1 दिन पहले मुझे रिलैक्स हुआ था, फिर मैंने थोड़ा स्कूल में काम करा, वो फिर ऐसे ही हो गया। तो उसके बाद आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो सोचा आज ये व्लॉग एंड कर लूँ। 15 दिन बाद मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। मतलब मेरी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हो जाएगी, या तो वो ठंडा गर्म पानी हो गया होली पर, और कुछ फिर गले को पकड़ लिया, शायद कलर वलर चला गया। मतलब मेरी तबीयत इतनी बुरी ख़राब हुई थी इस बार, इतनी बुरी ख़राब हुई थी कि बुखार अलग और गले में इतना इन्फेक्शन, मुझे लगता था मेरा गला पक रहा है, ना मैं कुछ बोल पा रही थी ना कुछ। तो वीडियो तो ऑब्वियसली नहीं बन सकती थी, तो ये वीडियो मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं अब भी ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो गले में मेरे खरखर हो जाती है। तो नवरात्रि चल गए हैं, तो सबको नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। और आज दूसरा व्रत है, और मैंने इस बार सारे व्रत रखे हैं। खाना मैं बना चुकी हूँ, अपना भी बना चुकी हूँ और उनका भी बना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आई विश आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बाय 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 कर दो। बाय।